हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों, एक भैया का मैसेज आया था कि एक वीडियो आप बनाइए जो कंसीव फीमेलें होती हैं, उसमें हम कैसे देख के चेक करके बता पाएंगे कि कौन सी फीमेल हमारी 1 मंथ की कंसीव है डॉग में। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि 1 मंथ पे दो ही चीजें क्लियर होती हैं मन के अंदर कि मेरी फीमेल कंसीव करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे मैटिंग के बाद सबके मन में एक सवाल आता है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी फीमेल कंसीव है या हमारी फीमेल नहीं कंसीव है। इस चीज को दोस्तों हम कई प्रकार से चेक करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जो 1 मंथ की फीमेल होगी तो उसको कैसे पता करेंगे आप कि वो हमारी कंसीव है, बेबी देगी आगे, या कहीं पर मिसकंसीव हो गई है, कंसीव वहां पे नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक साइंटिफिक तरीका होता है जो बहुत ही असरदार और 100% आप उसमें क्लियर जान पाएंगे कि हमारी फीमेल कंसीव है या नहीं कंसीव है। तो नंबर 1 पे दोस्तों आता है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप जान जाएंगे कि आपकी फीमेल कंसीव है या फीमेल आपकी नहीं कंसीव है। और नंबर 2 पे आता है दोस्तों आपका रिलैक्सिंग हार्मोन्स ब्लड टेस्ट। इसमें आप कंफर्म पता लगा लेंगे कि आपकी फीमेल कंसीव है या किसी कारणवश नहीं कंसीव हो पाई है। और नंबर 3 पे आता है आपका एक्सरे। एक्सरे में दोस्तों आपको 99% आपके डॉक्टर, आपके वेटनरी के डॉक्टर चेक करके बता देंगे, क्योंकि उसमें अगर 45 दिन के बेबी पेट में कंसीव हैं तो एक्सरे के बाद उनकी हड्डियां छोटी छोटी दिखने लगती हैं। तो एक्सरे के माध्यम से वो आपको बता देंगे कि आपकी फीमेल कंसीव है या किसी कारणवश नहीं कंसीव है। तो 3 तो आपके ये साइंटिफिकली हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि नेचुरल हम घरों में अपने अनुमान से कैसे उसको चेक कर पाएंगे कि हमारी फीमेल कंसीव है कि नहीं कंसीव है। अब इसमें एक आता है दोस्तों, सबसे पहले आपका कि थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आपको वॉच करना है बिना किसी साइंस की मदद लिए हुए। एक आपका आता है बिहेवियर में हल्के से चेंजेस। तो दोस्तों, बिहेवियर में हल्के से चेंजेस आपके अगर आएंगे तो कभी वो खाना कम खाएगी, कभी ज्यादा कर देगी। इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, पेट में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कंसीव कर रही है मैटिंग के बाद। और दोस्तों, दूसरी चीज पे आता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। किसी किसी फीमेल में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है और किसी किसी फीमेल में थोड़ा सा सुस्ती भी आ जाती है। कभी रिलैक्स करेगी, ज्यादा टाइम सोएगी, तो जिससे आप उसके बिहेवियर को देख के छोटा मोटा गेस कर लेंगे कि हमारी फीमेल कंसीव है कि नहीं कंसीव है। अब दोस्तों, चौथी चीज आती है जिसको आप कैसे देख के गेस करेंगे कि हमारी फीमेल कंसीव है कि नहीं कंसीव। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो फीमेल की दोस्तों बॉडी है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उस पे इसका जो आगे वाला चेस्ट साइज का पोर्शन होता है, उसमें हल्का सा लिटिल बिट इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, कम से कम 1 महीने पर। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 1 मंथ की कंसीव करने की फीमेल के लिए। तो इसमें दोस्तों कम से कम आप उसकी बॉडी को चेक करेंगे, क्योंकि रोज आप उसको खिला रहे हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं, आपके घर में पली है, तो आप देखेंगे तो हल्का छाती के साइड में, मैं पेट की बात नहीं कर रहा हूं, पीछे के पोर्शन की, पीछे का पोर्शन तो 40 डेज के बाद में हल्का हल्का इंक्रीज होता है। लेकिन जो 50 डेज की फीमेल आपकी कंसीव होगी तो वो आगे की छाती के साइड में हल्का सा उसका चेस्ट पे पोर्शन का एरिया हल्का सा लटकेगा, जिससे आपको हल्का सा कहीं ना कहीं पे अनुभव हो जाएगा। आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ये कहीं पे कंसीव है। अब दोस्तों अगर बात करें निप्पल की, तो निप्पल हल्का सा 1 मंथ पे हल्का सा पिंकिश टाइप के होने लगेंगे और थोड़ा सा उभार आएगा उसमें, जिससे आप देख के गेस कर लेंगे कि हाँ, हमारी फीमेल नियर अबाउट है कंसीव के। और दोस्तों अगर बात करते हैं फीमेल के कुछ मेंटली इफेक्ट की, तो दोस्तों कुछ मेंटली इफेक्ट भी पड़ते हैं आपकी फीमेल के ऊपर, इस चीज को आप वॉच करेंगे।
तो थोड़ा सा अगर बिहेवियर उसका आप देखेंगे जाके करीब से, सुस्त हो जाएगी आपकी फीमेल। सुस्त होने के बाद वो कभी ज्यादा आराम करेगी, कभी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, जैसे कोई बाहर आ रहा है तो उस पे ज्यादा बार करेगी। तो जिससे आप बिहेवियर को देख के थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेंगे। बाकी आप उसका जो है आगे छाती का पोर्शन देख सकते हैं, जिसमें हल्का सा उभार आएगा। अब निपल में हल्का सा उभार आएगा, हल्का सा निपल का साइज इंक्रीज होगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको हमने साइंस के तरीके बताए हैं। जो साइंस के 3 तरीके हैं वो तो बिल्कुल ही इफेक्टेड हैं। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, आप उसका रिलैक्सिंग हार्मोन टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, और आपका एक आ गया एक्सरे। तो इन सब चीजों के द्वारा आप अपनी फीमेल का पता लगा सकते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं मन के अंदर। हर एक ब्रीडर के ये बात आती है कि मेरी फीमेल कंसीव है कि नहीं कंसीव है। आप मैटिंग करा रहे हैं फीमेल की, मैटिंग कराने के बाद आपको 40 दिन 30 दिन के बाद मन में यही सवाल आता है कि मैं इसके बेबी ले पाऊंगा इस बार या नहीं ले पाऊंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत ही अच्छा सवाल भैया ने मुझसे किया था, जिसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इस प्रकार से फीमेल में चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बात करें 40 डेज के बाद, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 40 डेज के बाद बहुत ज्यादा ही इंक्रीमेंट होता है बॉडी के अंदर। उसकी हेल्थ बढ़ेगी, उसका पेट बढ़ेगा। तो 40 दिन के बाद तो ऑलमोस्ट आप देख के पता लगा लेंगे। 40 डेज का टाइम हम लोग लेते हैं, 40 डेज के बाद हम लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको 1 मंथ पे अनुमान लगाना है तो जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं स्टार्टिंग में, उन पॉइंट के बिहाफ पे आप पूरा पता कर सकते हैं। अदरवाइज 40 से जो 60 डेज का टाइम होता है फीमेल का, क्योंकि कोई भी फीमेल हो दोस्तों 60 डेज में वो बेबी ले आती है, 60 डेज में उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। कभी कभी 60 डेज, कभी कभी 65 डेज, कभी कभी 45 डेज पे भी ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप 40 डेज के बाद का जो पीरियड होता है, तो उसमें तो आपको पता चलता जाएगा। 40 डेज से जो 60 डेज का टाइम आता है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज होता है पेट। तो उसमें तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं, देख के आपका परिवार का कोई भी सदस्य देख के अंदाजा लगा सकता है। अदरवाइज अगर आपको 1 मंथ पे देखना है तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। यही मेन आपका पॉइंट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कहीं पे अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए, मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।